झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान, जहां आजसू पार्टी ने झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक सभा में लाखों युवा शामिल हुए और पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार पर करारा हमला बोला। आइए जानते हैं कैसे और क्यों इस सभा में झारखंड के हर कोने से लाखों युवा आए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। युवा आजसू की यह सभा शुरू होती है रांची के बिरसा चौक से, जहां सुदेश महतो ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हजारों युवाओं के साथ सुदेश महतो ने प्रभात तारा मैदान तक 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस दौरान नारों से गूंजती सड़कों पर युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा की शुरुआत बेहद जोशपूर्ण माहौल में हुई, जहां लाखों की संख्या में जुटे युवा सिर्फ एक ही मांग के साथ आए थे, बेरोजगारी का समाधान। यह सभा राज्य की मौजूदा स्थिति और सरकार के प्रति युवाओं के आक्रोश को साफ तौर पर दिखा रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर युवा आखिर आए कहां से? क्या वाकई झारखंड के युवाओं की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि उन्हें इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा? हमने इस मुद्दे पर बात की कुछ युवा कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। देखिए, जो आज हम लोग जो नवनिर्माण जो संकल्प सभा में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, ये हम लोग का जो आज का जो युवा का जो इतना बड़ा जो हम लोग आज रैली हुआ है, आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए एकजुट हुए हैं, हम लोग का यही मकसद है कि जो ये सरकार जो है असफल सरकार है। क्योंकि ये जो सरकार है 5 साल से हम लोग का युवा को सिर्फ ठगने का काम किया है, लेकिन ये सरकार सिर्फ हम लोग को भत्ता का एक आश्वासन देते आए हैं अभी तक में, और ये सरकार से हम लोग ज़्यादा कुछ आशा और उम्मीद हम लोग का नज़र नहीं आ रही है। इसी कारण से हम लोग ये जो आज जो सभा हम लोग किए हैं युवा का, ये उन्हीं का विरोध में आज हम लोग। इतने सालों से कहाँ थे? 4 सालों से आप कहाँ थे? जब इलेक्शन सर पे आया है तो आप मैया योजना बना करके अब इलेक्शन के नाम में जैसे होता है ना कि 500 रुपया लो और हमको वोट दो, वो चीज आप करने का काम कर रहे हैं। इस सभा के दौरान सुदेश महतो ने बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और राज्य की अन्य समस्याओं को लेकर मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। देख लो, हम ठोक के इसी मैदान पे उनको आपको बताना चाहते हैं, जो 1 साल में कई जेपीएससी का एग्जाम करने की तैयारी की बात कर रहे थे, एक साथ कर्मचारी चयन आयोग पर कई एग्जाम लेने की बात कर रहे थे, आज अंतिम महीना पे हम आके खड़े हैं और सरकार का डाटा क्या बोलता है? सरकार का डाटा आज के दिन में जेपीएससी में 1033 लोगों को इस 5 साल में सरकार नौकरी दे पाई है और कर्मचारी चयन आयोग से मात्र 10,041 लोगों का ही नौकरी हुआ है। इसके अलावा एक भी सरकारी नौकरी इस सरकार ने यहां के लोगों को देने में विफल रहा है। यह सरकार किसी भी जगह पर, किसी स्तर पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री ऐसे कैसे हो सकते हैं? कैसे गैर जवाबदेह हो सकते हैं? आप समझ रहे हैं, ये भाग्य विधाता होते हैं। मैं तो कई जगहों पर नौजवानों को जाकर कहता हूं कि पढ़ लिख कर आपको विद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, महाविद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है आपके जीवन के लिए, बल्कि एक सर्टिफिकेट और चाहिए, वो सरकार का चाहिए होता है। वो एग्जाम के माध्यम से वो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करे, आपके लिए परिणाम निकाले। जब तक ये संभव ना होगा, आपका ये सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी के लायक बन जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे झारखंड के लाखों युवा आजसू पार्टी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि झारखंड के भविष्य की एक दिशा थी। क्या यह रैली राज्य की राजनीति को हिला देगी? क्या झारखंड के युवाओं की आवाज सुनी जाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।